यहाँ के बंदूक ने पुलवामा की मोस्टली साउथ की सियासत को तय किया हुआ है। मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के एक विजन के साथ, एक लीडरशिप ने जिस तरह से एक अमन को यहाँ इस्टेब्लिश किया है, इसमें ये लोगों में आया है। लोग इसके साथ आज 1-1 बजे 2-2 बजे लोग अपने घरों में जा रहे हैं। एक रात भर यहाँ कारोबारी इदारे चलते रहते हैं। पुलवामा में रात भर भी चले, कोई इशू नहीं है। और लोगों में बिल्कुल एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये सबके लिए एक खुशखबरी है और इसी के लिए हम दुआ करते हैं। आज अगर हम पुलवामा के पॉलिटिकल सिनेरियो पे आज अगर हम खुल के बात करें, यहाँ की जो अगर हम 30 साल का एक तजुर्बा लेके लोगों के सामने रखें, यहाँ जो मखसूस 2 रीजनल पार्टीज़, चाहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP का दौर बीच में जो रहा है, इनका अगर हम देखें ये मुसल्लत हुए हैं हम पे। अगर देखें पुलवामा की, अगर हम जिस तरह से बदहाली का जो शिकार हुआ था, यहाँ गन से यहाँ की सियासत तय होती थी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बोलना बड़ा कठिन सा लगता है लेकिन हकीकत है। यहाँ के बंदूक ने पुलवामा की मोस्टली साउथ की सियासत को तय किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के एक विजन के साथ, एक लीडरशिप ने जिस तरह से एक अमन को यहाँ इस्टेब्लिश किया है, इसमें ये लोगों में आया है। लोग इसके साथ हैं, अमन के साथ हैं। जिस तरह लोगों में पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को देखने का एक मौका मिला, जिस तरह से नेशनल पार्टीज़ का एक एक्सेप्टेंस, जिस तरह से अगर आप देखिए कम समय में अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की अगर आप पुलवामा की बात करें, गली गली में जहाँ जहाँ पे हमने रीच आउट प्रोग्राम किया, लोगों में भरपूर इसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है, दिल से इस चीज़ को मान रहे हैं कि और एक्सेप्टेंस है। सबसे बड़ी बात जो है, लोगों ने कम समय में एक्सेप्ट, और इसका यही रीज़न है कि अमन को एक मौका दिया गया और अमन जिस तरह से सस्टेन हुआ, जिस तरह पीस प्रिवेल हुआ, यही चाहते थे लोग, क्योंकि एक आम इंसान के पास यही एक बड़ी बात है कि अमन कैसे प्रिवेल हो जाए, और अमन में ही इनको एक पॉलिटिकल डाइवर्सिटी देखने का एक मौका मिला है यहाँ के लोगों को। और यहाँ की जो नई लीडरशिप है उनको भी मौका मिला है उभरने का, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम देखें, यहाँ जो साउथ में इनके जो MP हैं डॉक्टर हसनैन मसूदी साहब, अगर देखें ये आया है। हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आम इंसानों से आप बात करें, एक एक घर से आप पूछे कितने दौरे उसने किए, आज तो वो गली गली नुकड़ नुकड़ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए पुलवामा कब आए, पुलवामा की आवाम ने, साउथ की आवाम ने उसके लिए वोट किया, लेकिन उसका अप्रोच ऑफ डिलीवरेंस देखिए, पॉलिटिकल उसकी जो उसका स्टैंस होना चाहिए, जो लोगों ने उसको, लेकिन उसमें अगर देखें, एक अगर एक्सपर्ट व्यू देखें, जिनको भी आज तक हमने पार्लियामेंट में भेजा, जिन भी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो मैक्सिमम उनके जो 6 सीटों में उन्हीं के, अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो 3 के 3 MP उन्हीं की से वाबस्ता है। लेकिन अगर हम देखें वो बहुत कम मार्जिन से, जिसमें अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, वो नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन है। 2%, 1% वोट से किसी का MP कहीं पे बैठना, तो मुझे नहीं लगता वो ट्रूली उस पॉपुलेस को, उस इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट कर पाता है। ना तो कर पाता है, ना उसकी एक लेजिटिमेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी का एक सिस्टम बना हुआ है, जमहूरियत का एक निज़ाम है, जिस निज़ाम को उन्होंने अपने तरीके से किया। लेकिन जिस तरह से आज अमन है, लोग इसी मौके की तलाश में थे कि कैसे हम जमहूरी जो ताकत इस डेमोक्रेसी, इस मुल्क ने, हमारे इस मुल्क ने हर एक इंसान को एक जमहूरी ताकत दिया, उसको एक्सरसाइज कब करें। और अब मौका मिला है, अमन का गहवारा, अमन हर जगह है, और लोग जोश जो ही आने वाले समय में जो लोकसभा के इलेक्शन जिस तरह से पार्टिसिपेट और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सामने आए, जो जब इलेक्टोरेट जो मैक्सिमम 30 से 40 से 50 से 60% वोट की उम्मीद है, जब लोग जो नए वोटर जब सामने करें तो उन्हें पता चलेगा और अपनी औकात, जो उनकी पॉलिटिकल औकात है, वो भी उनको समझ आए। देखिए 70 साल की अगर आप प्रॉब्लम देखें, यहाँ जो गवर्नेंस के सबसे बड़ी इश्यूज़ है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन, जैसे हम पुलवामा की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट को यही एक हार्ड जोन बना के रखा हुआ था, और बदनामी जमा अगर हमारे पुलवामा को कि एक साजिश के तहत, एक पॉलिटिकल साजिश के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट को किया गया है। और इसमें गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस के जो हकदार हमारे लोग हैं, उससे भी दूर रखा। गवर्नेंस को इन्होंने अपने हिसाब से चला, अपने कोठियों में, अपने घर में यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव चलाते थे कि माफिया राज यहाँ पे पुलवामा में चल रहा था। लेकिन 2-3 साल से आप अगर देखें, पुलवामा में पॉलिटिकल डाइवर्सिटी ऐसे है, पॉलिटिकल माहौल ऐसे खड़ा है कि बिल्कुल एक नई लीडरशिप, चाहे ग्रास रूट लेवल से सरपंचेस हैं, BDC हजरात हैं, DDC हजरात हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं
नहीं है कि उसमें जो प्रोसेस जब वो स्टार्ट हुई तो लोगों में उतना रुझान नहीं था इलेक्टोरल पर, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग इंतज़ार में हैं कि जब भी कोई मौका जमहूरियत के ज़रिए जो डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोसेस में कोई भी इलेक्शन सामने आए, लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेके उन ताकतों को रोके। लेकिन जो आपने गवर्नेंस का सवाल किया कि लोग अभी भी बेसिक कम्युनिटी इसमें है, 70 साल की प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए इनकी जो PHEs की स्कीम, हेल्थ की स्कीम, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ इन्होंने 10-10, 8-8, 9-9 हर मोहल्ले में हॉस्पिटल के वो बनाए, CDF अपना खर्च किया, अपने कमीशन का वो जो सिस्टम, जो दलाली का सिस्टम इन्होंने किया था, लेकिन कहीं पे एक प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की थी। कहीं पे अगर PSC या CSC अगर कहीं पे बनाना था तो उसकी जो फिजिबिलिटी थी वो बिना चेक किए हुए इन्होंने अपने लोगों को बिल्कुल एक धोखे में रख के यहाँ जो प्रॉब्लम्स वो एक्यूमुलेट हो गई। ये 70 साल की प्रॉब्लम्स कुछ ये 2-3 साल में हर एक चीज़ नहीं, लेकिन इसमें ये है कि गवर्नेंस का जो आप अगर देखें, आप हर गांव में हर नुक्कड़ में अभी भी अगर आप जाओगे, लोग गवर्नेंस से बहुत खुश हैं और LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी खुश हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भी मानना है कि ब्यूरोक्रेसी मुतबादिल नहीं हो सकता है डेमोक्रेटिक सेटअप में, इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भरपूर उम्मीद है कि आज का इंटेलेक्चुअल, आज का पढ़ा लिखा नौजवान हर गली कोचे में, हर गाँव में, हर शहर में, हर अर्बन या रूरल एरियाज़ में खड़ा हो जाएगा। और पॉलिटिकल डिस्कशन अभी से चल रहे हैं कि जो 70 साल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्टर्बेंस, इनके पास भी गवर्नेंस थी, इनके पास बिल्कुल फुल फ्लेज्ड स्टेट थी, तो अमन क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी? इनका जो मल्टी रीजनल इंटरेस्ट में यही क्यों सामने आ रही थी? बार बार कश्मीर का नाम ऐसे प्रोजेक्ट करें से ये मुल्क का हिस्सा है ही नहीं। अपने मुल्क में इन्होंने ऐसी सियासत की और दिल्ली में एक बात और जम्मू कश्मीर में अलग बात करके, मोस्टली कश्मीर के रीजन की अगर हम बात करें, जो हमारी लीडर्स आज तक 70 साल खड़े हुए, इन्होंने कश्मीर में एक पॉलिटिक्स की और दिल्ली में जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो वहाँ पे होती थी उनसे भी ऐसे एक एम्बिग्यूटी क्रिएट की, जिससे हम 70 साल यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़, मेरिट ब्लंडर्स, लूट खसूट, यहाँ के विक्टिमाइजेशन, ये जो क्रिएट हुई है इन्हीं की बैड गवर्नेंस की वजह से हुई है। देखिए अगर आप पुलवामा की बात करें, जब से अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात आप देखिए, आप तो मीडिया से वाबस्ता हैं, आप हर जगह देखिए, जहाँ पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस डिस्ट्रिक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हम यही के लोग हैं, हम यही के निवासी हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट के हम सिटीजन्स हैं। हमें बिल्कुल यहाँ की एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पहले से ही थी कि इन्होंने किया क्या है। आज जो जिस तरह से ये उन मतलब ना एक जादूगरों की तरह जो स्ट्रीट जो वो शो करते हैं, आज अगर जा रहे हैं, लोगों को बिल्कुल पता है ये वही लोग हैं जो अपनी पार्टियों में भी रह के अपनी पार्टियों के खिलाफ जब होते थे, जब इनको टिकट नहीं, मैंडेट नहीं मिलते थे, तो अपनी लीडरशिप के खिलाफ भी ऐसे लीडर्स गली कोचों में गालियां निकालते। इन्होंने लोगों को यरगमाल बनाए रखा था। आज अगर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी पुलवामा में, लोगों के पास बिल्कुल एक हक है, बात रखने का हक है, जहां इनको मर्जी है अपनी बात रख सकते हैं। पॉलिटिकली अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो क्लियरली कहीं भी हर एक लोगों के पास बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में एक विश्वास और उम्मीद की करें पुलवामा में। इनको लग रहा है कि 70 साल अगर हमें किसी ने धोखा दिया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने पुलवामा में दिया है। आज पुलवामा की आवाम, राजपुरा, पुलवामा, त्राल, पापोर की आवाम को बिल्कुल एक एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई है और बिल्कुल ये सामने आएंगी। और लोगों में जो इलेक्टोरल है, इसका भरपूर अपने जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप से इनको एक पावर मिला है, हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को, वो भारतीय जनता पार्टी के हक में आने वाले समय में आप पुलवामा में भरपूर तरीके से, क्योंकि रिजल्ट आया होंगे, तवारीख में लिखा जाएगा कि जिस तरह से पीस को लाया गया और सस्टेन किया गया। इस हर जगह अमन है और अमन का बहार हर जगह है। आज 1-1 बजे 2-2 बजे लोग अपने घरों में जा रहे हैं, एक रात भर यहाँ कारोबारी इदारे चलते रहते हैं। पुलवामा में रात भर भी चले, कोई इशू नहीं है। और लोगों में बिल्कुल एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये सबके लिए एक खुशखबरी है और इसी के लिए हम दुआ करते हैं। जनता पार्टी का 400 पार टारगेट है, ये तो कंप्लीट है, इसमें कोई ये नहीं, इसमें रीज़न ये नहीं है कि ये कोई जुमला है। इसमें अगर आप देखें ये गवर्नेंस है, जिस तरह से आम इंसान तक, ग्रास रूट लेवल तक जिस तरह ने सरकार ने टच किया है, जिस तरह सरकार को पहुंचाया डोर स्टेप तक, इसका तो बिल्कुल आप देखें डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जो करप्शन रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स या ट्रांसपेरेंसी, जो सरकार के जो भी मशीनरी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया, ये तो सबसे बड़ी, इससे बढ़कर कोई लोगों में आप दूसरा कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। हाँ, इसमें ये है कि जो हमारा रीजन है, कश्मीर का रीजन है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी अगर किसी ने पैदा की है वो भारतीय जनता पार्टी है और इसी में लोग आज अपने आप को एम्पावर महसूस कर रहे हैं।